कर रहे हैं। गरीब आदमी या कोई व्यक्ति सड़क पे घायल पड़ा है, अगर आप उसको पहुंचाओगे हॉस्पिटल में तो 25,000 रुपए का इनाम आपको भी दिया जाएगा। ये हमारी निष्ठा बन रही है। कभी कभी पुलिस परेशान करेगी, हमने सिस्टम बदल दिया। अरे व्यक्ति की जान जरूरी है। राहगीर योजना, कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोक कर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपए सरकार की ओर से मिलेंगे। किसी की जान बचाना शायद सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन जरा सोचिए, अगर इस नेक काम के लिए आपको सरकार की ओर से इनाम भी मिले तो आप क्या कहेंगे? जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राहगीर योजना अब मध्य प्रदेश में लागू कर दी है, जिससे अब घायलों की मदद कर राह चलते आपको वीर बनने का मौका मिलेगा, बल्कि आपको 25,000 का इनाम भी दिया जाएगा। मोहन सरकार का ऐतिहासिक फैसला, मध्य प्रदेश में राहगीर योजना की लागू। घायलों की जान बचाओ, 25,000 का इनाम पाओ। अब पुलिस नहीं करेगी परेशान, बदले में मिलेगा इनाम। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा पिछले 1.5 साल में प्रदेश के युवाओं को रोजगार, महिला सशक्तिकरण और किसानों के जीवन स्तर को उठाने के कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। वहीं अब एक बार फिर प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए राहगीर योजना को मंजूरी दी। हाल ही में लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर इंदौर के राजवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें राहगीर योजना को मंजूरी दी गई। योजना को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रिमंडल ने यह योजना लागू करने के साथ यह भी निर्णय लिया है कि दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों से पूछताछ नहीं की जाएगी, बल्कि घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गरीब आदमी या कोई व्यक्ति सड़क पे घायल पड़ा है, अगर आप उसको पहुंचाओगे हॉस्पिटल में तो 25,000 रुपए का इनाम आपको भी दिया जाएगा। ये हमारी निष्ठा बन रही है। कभी कभी पुलिस परेशान करेगी, हमने सिस्टम बदल दिया। अरे व्यक्ति की जान जरूरी है। राहगीर योजना, जब कभी भी एक्सीडेंट हो जाता तो साधारणतः लोग देख के और आगे बढ़ जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इसकी चिंता थी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर चिंता प्रकट की। मुझे कहते हुए गर्व है कि अब कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोक कर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपए सरकार की ओर से मिलेगा। उसको तत्काल 108 एम्बुलेंस पर फोन भी करना होगा। और ये राहगीर योजना निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और जब जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा उसको पुलिस परेशान भी नहीं करेगी। एक निर्देश शासन की ओर से है कि जो भी व्यक्ति घायल व्यक्ति को उपचार के लिए या उसकी जान बचाने के लिए सहयोगी बनकर सामने आए, पुलिस उसकी सहयोगी बने, उससे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं करे। प्रदेश सरकार की राहगीर योजना को लेकर जब हमने युवा, शिक्षाविद और डॉक्टर सहित अन्य लोगों से चर्चा की तो उन्होंने इसे प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि यदि कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी कि 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाता है और घायल की जान बच जाती है तो राहगीर योजना के माध्यम से उसे नया जीवन दान मिल सकता है। वैसे कानूनी दृष्टि से तो इसका एक अलग महत्व है, पर पूर्व में यह होता था अक्सर जब कोई दुर्घटना होती थी और कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता था तो सामान्य नागरिक उसको कहीं लाने ले जाने से कतराता था, चाहे थाने हो चाहे अस्पताल। लेकिन सरकार का ये कदम वास्तव में स्वागत योग्य है कि अब कम से कम कोई पीड़ित है जिसको दुर्घटना में कोई चोट लग गई है तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाया जा सकता है और ऐसे अनेक लोगों की जान अब और बच सकती है।
ये जो फैसला आया माननीय मोहन जी यादव मुख्यमंत्री जी ने जो अभी जो निर्णय लिया है, यहाँ सराहनीय निर्णय है, क्योंकि हर आदमी चाहता था कि किसी न किसी की मदद करे दुर्घटना हो जाए तो, पर वो पुलिस की प्रताड़ना के डर से या प्रश्नों के डर से पेशेंट को मदद नहीं कर पाता था। पर अभी जो कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, यह बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे जो एक्सीडेंट में जो दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी, उसमें लोगों को मदद मिलेगी, मृत्यु कम होगी तथा लोगों का एक मदद करने की भावना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, उस पर जो प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 की घोषणा की है, वहाँ एक बहुत सराहनीय कार्य है। और इससे जो एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त लोग हो जाते थे, वो जल्दी सुविधा से हॉस्पिटल में पहुँच सकेंगे। और इस निर्णय का सारे सुजानपुर की जनता और सब वाहनवासी हम सब स्वागत करते हैं। थैंक यू। सकारात्मक है। लोग कई बार डर के कारण कि कोई कानूनी कार्रवाई होगी, कोई कानूनी दावपेच में उलझ जाएंगे, इस कारण से लोग कई बार किसी भी एक्सीडेंट के बाद में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए घबराते थे, डरते थे। परंतु इस निर्णय के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बदलाव नहीं आएगा। इसमें बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। परंतु मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि इस ऐसी स्थिति में किसी की भी मदद करना एक मानवता का बहुत अच्छा परिचय देना है, जो कि किसी भी प्रकार का लाभ हो या न हो, हर जिम्मेदार नागरिक को अपने देश के ये चीज़ करनी चाहिए। किसी की जान बच जाएगी तो किसी का घर बचाने में किसी भी प्रकार का लाभ हो या न हो, ये चीज़ करना चाहिए। थैंक यू सर। निश्चय ही जब भी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो किसी व्यक्ति की जान बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि उसको जो है घटना के तुरंत इलाज मिल जाए। पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति उसको ले जाता था तो पुलिस की पूछताछ आदि के डर से व्यक्ति जो है हॉस्पिटलाइज कराता नहीं था। किंतु सरकार के द्वारा जो यह प्रोत्साहन योजना दी जा रही है, इससे व्यक्ति को तुरंत इलाज मिलेगा और मृत्यु दर में कमी आएगी। और पुलिस को भी मोटिवेशन मिलेगा कि अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करें ताकि लोगों की जान बच सके। थैंक यू सर। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी द्वारा एक आम लोगों की भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं मुख्यमंत्री जी खुद देख चुके हैं कई बार, हम लोग भी कई बार देख चुके हैं कि किसी रास्ते में किसी का एक्सीडेंट होता है, आमतौर पे सामान्य व्यक्ति उसको उठाने में प्रयास करता है। उसको लगता है कि कहाँ बयान दूंगा, किसको जवाब दूंगा, कल मेरे ऊपर नहीं जाए। इस तरह की पहले घटना घटी भी है। वो कुछ हम उसको कुछ बातों को नहीं लेंगे, लेकिन पहले ऐसा होता भी था, कई लोग परेशान होते थे। पर इस फैसले के बाद से जनरली तौर पे पहले जो पत्रकार लोग होते थे या कर्मचारी हुआ करते थे, वो लोग ही रिस्क लिया करते थे। लेकिन अब हमें लगता है आम आदमी भी किसी मजबूर को, किसी बीमार को, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में परहेज नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको जो राशि दी जा रही है वो सम्मानजनक राशि है और खुद जिला मजिस्ट्रेट को सम्मान करेंगे। उसके लिए वो व्यक्ति आज अभिभूत भी होगा। किस तरह से मध्य प्रदेश में इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए? देखिए, बहुत स्वागत के योग्य निर्णय है। मैं अपने पत्रकार संघ, अपने पत्रकार बिरादरी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस फैसले को समझें और आगे से कोई व्यक्ति घायल मरीज कहीं किसी जगह पड़ा हो, किसी जगह दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसको पूरा सहयोग प्रदान करें। थैंक यू। निश्चित रूप से ये जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो योजना लागू की गई है, उसका निश्चित रूप से जनमानस पे इसका गहरा असर पड़ेगा और उसका लाभ भी मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने या मैंने भी कई बार देखा है कि कई लोग एक्सीडेंट हो गया है, उस व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत है, पर लोग वहाँ खड़े होकर उसका वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, पर लिटरली उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस योजना से एक तो लोगों में जो डर है कि यार हम इसको अस्पताल लेके जाएंगे तो कहीं हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, तो वो डर ख़त्म हो जाएगा। फिर जो डिज़र्विंग व्यक्ति है, जिसको ज़रूरत है, वो समय पे अस्पताल पहुंच पाएगा और उसको समय पे इलाज मिल पाएगा। डॉक्टर राकेश ससोलिया, पीतमपुर। योजना कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है और उसको लागू होने पे ये बहुत फ़ायदा भी करेगी। जैसे कहीं पे रात में, दिन में कहीं भी कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग पुलिस से बचने के चक्कर में रुकते नहीं हैं, ठीक है। फिर उनको कौन ले जाएगा, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाते हैं, एम्बुलेंस लेट आती है। तो इस बहाने कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंटल पर्सन रहेगा वो समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से वो ठीक भी हो जाएगा। समय पे नहीं पहुंचने की वजह से कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती कि डॉक्टर लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा पहले होते हैं या ब्रेन में कहीं
डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। सडन एक्सपायर भी हो जाते हैं कुछ लोग बच भी जाते हैं, पर अगर समय से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो बराबर ठीक होने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये जो योजना है इससे कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा भी है कि घर में मान लो किसी एक कमाने वाला है, उसका कुछ एक्सीडेंटल हो गया रोड पे, और अगर उसको समय से स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएगी, उपचार मिल जाएगा तो वो ठीक हो सकता है। आपका नाम? डॉक्टर अखिलेश राठौर। योजना तो सरकार की बहुत अच्छी है। आरटीए जो केसेस है जिसकी वजह से कभी कभी पेशेंट की मौत भी हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा जो कैजुअल्टी होती है वो रेट ऑफ डेथ कम होगा और थोड़ा अवेयरनेस भी होगी सरकार की जो स्कीम है उससे, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट या फ़ायदा पेशेंट को ही मिलेगा अल्टीमेटली, क्योंकि बहुत सी जो डेथ वगैरह होती है, रेट ऑफ डेथ आरटीए की वजह से ही होती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से। तो सरकार की योजना तो बहुत अच्छी है। राहगीर योजना शासन ने शुरू की है, जिसमें कि घायलों को अस्पताल लाने वाले को 25,000 रुपये शासन प्रोत्साहन राशि देगी तथा घायल को 1.5 लाख रुपए का जो है उपचार मुफ्त मिलेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मरीज पहले के घायल होता था तो जो लोग हैं वो 100 डायल या 108 को कॉल लगा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते थे, तो इसके बदले में होगा ये कि मरीज को अब त्वरित लोग खुद स्वयं से पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, जिससे कि मरीज जो है जल्दी अस्पताल पहुंच सकेगा और उसका इलाज जो है जल्दी शुरू हो सकेगा, जिससे कि मृत्यु दर में भारी कमी आएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो योजना निकाली है कि राहगीर योजना के नाम पे, कि जो सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में जो व्यक्ति वहाँ रहेगा उसे अस्पताल ले जाने के लिए सरकार उस मददगार को 25,000 रुपये देगी और सरकार 1.5 लाख रुपए का इलाज करवाएगी। तो मैं आम जन से भी अपील करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सड़क दुर्घटना में कोई घायल उसे मिले तो तुरंत अस्पताल ले जाए, डरे नहीं, मदद करे। और सरकार भी सरकार के सराहनीय कार्य की में स्वागत योग्य ये योजना है। मैं सरकार से भी निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह की योजना निकाले, और ये पूर्व में भी कई बार ये योजना हमने सुनी थी, योजना में अमल हो और योजना में काम हो। सरकार ने इस चीज़ की जो पहल की है ये बहुत ही सराहनीय है। इसमें किसी भी राहगीर, किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, अगर कोई व्यक्ति मदद करता है अपने वाहन से या 108 की सहायता से अस्पताल तक पहुंचाता है, तो उसको सरकार के तहत, योजना के तहत 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और इस योजना में एक लाभ ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस कार्रवाई संबंधित के ऊपर नहीं की जाएगी। अगर व्यक्ति एक्सीडेंट के दौरान किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है या सरकारी में, प्राइवेट में जाता है तो उसे 1.5 लाख तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी दिया गया है। इस योजना से आम जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बताइए, राहगीर योजना जो चालू की गई है सरकार द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार की अनूठी पहल राहगीर योजना, जिसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल को उपचार के लिए जो भी अस्पताल ले जाएगा उनको 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और उनका नागरिक अभिनंदन भी किया जाएगा। कहीं न कहीं ये पीड़ित परिवारों के लिए भी बहुत अच्छी पहल है और पीड़ित पक्ष को कम से कम 1.5 लाख रुपये मुफ्त उपचार भी किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये योजना प्रदेश सरकार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हम सब मिलकर इस योजना का स्वागत करते हैं। वंदे मातरम। ये बताएं, सरकार की राहगीर योजना को लेकर आप क्या कहेंगे? भाई, ये जो सरकार की राहगीर योजना है ये बहुत अच्छी योजना है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिन लोगों को हम देखते थे कि कोई वीडियो ही बनाने लग गया और कोई लेके नहीं जाता था, तो ये जो योजना है इसके अंतर्गत व्यक्ति लेके भी जाएगा तो जो मृत्यु दर है वो कम होगी। जो आदमी जिसको इलाज चाहिए वो टाइम पे मिल सकेगा, क्योंकि राहगीर उसको पहुंचाने में पहल करेगा। कि बहुत अच्छी योजना है मेरे हिसाब से। भाई, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि कोई सिर्फ एक ही व्यक्ति है परिवार में कमाने वाला, उसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कम से कम उसके परिवार को पीछे इस चीज़ के लिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार द्वारा उनको 1.5 लाख रुपए की तो मदद मिल ही जाएगी। आपका नाम क्या है?
सरकार की राहगीर योजना बहुत अच्छी योजना है। मेरा मार्केटिंग का काम है, दिन रात मैं सड़क पर चलता रहता हूँ। कई बार मैं सड़क पर घायल पड़े हुए व्यक्ति को देखा है। लोग एम्बुलेंस का और पुलिस का इंतजार करते रहते हैं। इस योजना के बाद लोग घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुँचाने की अपने स्तर पर व्यवस्था करेंगे और इससे घायल व्यक्ति की जान बच सकती है। सबसे अच्छी योजना हो सकती है ये। कारण क्या है कि लोग सबसे पहले कोई एक्सीडेंट होता है सबसे पहले दूर भागते हैं कि कल से कोई पुलिस वाले हमें परेशान करे, ये सब चीज़ की परेशानी आई। इस चक्कर में सबसे बढ़िया चीज़ निकाल रहे हैं ये। कभी ये चीज़ सक्सेस हुई तो बहुत फ़ायदा होगा। कोई एक्सीडेंटल क्या रहता है, तड़प तड़प के मर जाता है, उसका भी फ़ायदा रहेगा। हॉस्पिटल जाने में जल्दबाजी होगी, उसके बाद में इंसान लेके जाएगा तो उसका भी फ़ायदा है सरकार की तरफ से। और बहुत सारे फ़ायदे होंगे इंसान के भी। और कल से कोई इंसान रुक के वीडियो नहीं बनाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये, लोग क्या रहते हैं दूर से वीडियो बनाते हैं, उस जगह मदद करेंगे। मतलब जो भी अनजान व्यक्ति की मृत्यु मतलब एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, आमजन व्यक्ति का, अपन कोई भी व्यक्ति उसको हाथ लगाता नहीं, डरता है कि पुलिस अपने पे कंप्लेन करेगी। कम से कम अपन अस्पताल उसको छोड़ देंगे तो सही, कम से कम समय पे उसकी व्यक्ति की मृत्यु होने से बच जाएगा, उसको इलाज मिल जाएगा तो समय पे सही रहेगा। सरकार ने अच्छा निकल के अच्छा करा है, मोहन सरकार ने। हमारा यही विचार है कि किसी व्यक्ति की अच्छे से जान बच जाती है और हम ले जाते हैं तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि किसी व्यक्ति की हम जान बचा सकते हैं। और ये योजना तो काफ़ी अच्छी है कि कोई व्यक्ति एक ले जा रहा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है कि सामने वाले का एक परिवार व्यक्ति की जान बच सकती है। राहगीर योजना की घोषणा करी है, इसे देखकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये योजना मंत्री जी ने करी बहुत अच्छी है, बट इसके अंदर एक समस्या ये है कि ऐसे एक्सीडेंट होता है जो कोई छोड़ने जाता है, लेकिन पहले ही होता है पुलिस उनकी पूछताछ करती थी कि भैया आप छोड़ने, आपका नाम लिखाओ, पता लिखाओ, एड्रेस लिखाओ। अभी ये योजना मंत्री ने करी वो अच्छी करी, बट एक चीज़ और समस्या ये ट्रैफिक। मंत्री सब योजनाएँ लेके आए पर ट्रैफिक के लिए कोई योजना नहीं आई। रोड पे वही ट्रैफिक चल रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, बस के लिए क्या कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस योजना को लेकर क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री? योजना अच्छी है बट इसका दुरुपयोग भी तो हो रहा है ना। अब मान लीजिए अब आपका एक्सीडेंट हुआ, आपने प्लान बना लिया कि मैं वो छोड़ने चल, कोई खुद एक्सीडेंट करके खुद भी जा सकता है 25,000 को लेकर? क्यों नहीं जा सकता भाई साहब? होता ही यही है, अपने वहाँ सब उल्टा चलता है। ये योजना क्या कहीं ना कहीं बिजनेस साबित होगी? मेरा मानने के तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। आपका नाम बोलिए। भारत नगर से विभाजित हुए हो मध्य प्रदेश के, तब से झूठे एजेंडे पे जीते आ रहे हैं। अहिल्या माता की शरण में बैठक करी, अहिल्या माता को फूल और माला चढ़ाने से कुछ नहीं हो जाता। उनके द्वारा स्थापित किए गए स्थान और नदियां भी आज पूरी तरीके से पाखंड हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी लगातार योजना पे योजना लादे जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता पर और झूठे पाखंड करे जा रहे हैं। लाडली बहना योजना भी लॉन्च करी थी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, तब भी उसको भी आधी करके बहुत सारी लाडली, अपनी ही लाडली बहनों को वोट लेने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद अपनी आधी बहनों को आधी करके उसमें से हटा दिया और आज अपने झूठे पाखंड के साथ जी रहे हैं। उनके भी खाते में 12 तारीख दी हुई है कि 12 तारीख को पैसे डालेंगे और 25-25 तारीख को डाल रहे हैं जो आधी लाडली बहना होगी। योजना को लेकर कैसे देखते हैं? योजना तो मैं बता रहा हूँ ना, झूठे पाखंड है और मुख्यमंत्री जी अभी यही नहीं, आगे भी इनकी झूठे पाखंड और षड्यंत्र पूर्वक ये योजना मध्य प्रदेश की जनता के मन में डालते रहेंगे और वोट लेने का और सहानुभूति लेने का पाखंड ये रचते रहेंगे। आपका परिचय? हर्ष डागे, प्रदेश उपाध्यक्ष। अच्छी घोषणा है। अभी इंडिया में जो कैबिनेट हुई थी उसमें उन्होंने घोषणा करी और अगर इसका आम जनता को काफ़ी फायदा मिलेगा, अगर उसको कोई एक्सीडेंट होता है उसको अगर वो हॉस्पिटलाइज तक पहुँचाता है तो उस दिशा में अच्छा कार्य है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? आपको बहुत सराहनीय काम, मतलब घोषणा है उनकी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार मध्य प्रदेश में, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपका परिचय? मैं मिथिलेश दुबे, इंदौर के निवासी हूँ। सर, मुख्यमंत्री जी ने योजना दी राहगीर योजना, कैसे देखकर क्या कहना चाहेंगे आपकी योजना को देखकर? जैसा आपने बताया, अब तक जैसी जानकारी मिली उसके हिसाब से तो बढ़िया ही है कि अगर कोई राहगीर है बेचारा एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया, लोग अभी तक डरते थे, पुलिस वालों के पास अगर हम लोग पहुँचाएँगे, वहाँ से पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन देंगे, हॉस्पिटल पहुँचाएंगे तो हमसे पूछताछ होगी, बाद में पुलिस वाले हमको परेशान करेंगे। और चूँकि इनाम दिया जा रहा है तो अब कुछ लोग बचने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर ऐसा रहता है कि इनाम के लालच में कुछ लोग पहुँचाएँगे वहाँ तक, कुछ लोग जान बच सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आपकी ओर से मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री का धन्यवाद है इसलिए कि इस तरह की योजना लाते रहें और जितना प्रोत्साहन दे सकते हैं। आपका नाम? ये क्या सराहनीय कदम है। जानकारी दी है कि जो इंदौर में इसमें
ये इस तरीके का फैसला लिया गया है और जो कि आम जनता के हित में है, अच्छी योजना है और लोगों को इसका सदुपयोग फायदा मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग ज़रूरतमंद है, जिनको जो आकस्मिक इस तरीके की दुर्घटना का शिकार होते हैं, तो इस तरीके की जागरूकता भी लोगों में आएगी कि वो एक वजह उनके पास है कि उनकी मदद करने हो जाए, तो अच्छा है। राहवीर योजना बहुत अच्छी योजना है। पहले जैसे होता था कि रोड पे कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो तो लोग ना उसकी कोई मदद करते थे, ना किसी को कॉल करते थे, ना एम्बुलेंस को, ना पुलिस थाने में कहीं भी। लेकिन ये जो योजना है इससे मदद भी मिलेगी और व्यक्ति डायरेक्ट मदद देगा। इससे मरीज की जान बचाना एक बहुत आसान होगा, क्योंकि वो समय पर अस्पताल पहुँचेगा और समय पर इलाज शुरू होगा। क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री जी को इस योजना में? मैंने इस योजना के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि योजनाएँ तो आती है और कहीं चली जाती है, बस ये चलती रहे, इसलिए इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो कि उसको पैसा मिल रहा है कि नहीं, और इसके लिए उसको परेशान तो नहीं होना पड़ रहा है। और पैसा भले ही ना मिले, कम से कम उसे कोई पुलिस परेशान ना करे जो पहले से है। बस यही कहना है। आपका नाम? राकेश चौधरी। ठीक है, अभी तो जितनी भी योजना चल रही है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सब बढ़िया ही है। देखो ये नई योजना जो आई है अस्पताल वाली, ये भी बढ़िया है, काम कर रही है, जनता सब योगदान दे रहे हैं अपना अपना। क्या ये योजना कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को इस योजना के लिए? धन्यवाद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी का, उनका बढ़िया काम चल रहा है एमपी की गवर्नमेंट में। आपका नाम? शाहिद खान। कहाँ से आप? आजम नगर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह योजना न सिर्फ लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता दिलाने में मददगार होगी, बल्कि हर जान कीमती है की भावना को भी मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद के लिए आगे आए, क्योंकि अब सरकार न केवल उनकी सहायता करेगी बल्कि उन्हें सम्मानित भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।